हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बोल रहा है कि फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू है आपको गिवन है इफ एक्स इजिकल टू -2 एंड वाई इजिकल टू 1 बाय द यूजिंग ऑफ द आइडेंटिटी का यूज़ करके फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे राइट डाउन करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है एज इट इज़ द गिवन। देखिए गिवन क्या है, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1। वैल्यू किसकी चाहिए, एंड वैल्यू चाहिए 4y² माइनस 9x² इंटू में क्या है 16y⁴ प्लस 36x² और प्लस 81x⁴ 81x⁴ इसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को रीअरेंज करके राइट डाउन करते हैं एज ए आइडेंटिटी। तो रीअरेंज, रीअरेंज करते हैं। तो कैसे राइट डाउन करेंगे, देखिए जब रीअरेंज करोगे तो उसको एज ए आइडेंटिटी के रूप में रीअरेंज कीजिए। तो देखिए क्या आता है, ये बन गया 4y² माइनस 9x²। ये तो एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। जो अंदर है इसमें देखिए 16y⁴ को लिख सकते हैं 4y² तो 4y² प्लस 36 को लिख सकते हैं क्या 9x 9x² और 4y² प्लस 81x⁴ है तो इसे लिख सकते हैं 9x² तो 9x² अरे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आइडेंटिटी हम जानते हैं तो वो अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी क्या बोलती है वो देखिए, आइडेंटिटी बोलती है कि a माइनस बी a² प्लस AB प्लस B²। अगर ऐसा है तो उसका आंसर होता है a³ माइनस B³ a³ माइनस B³। अरे यही होता है। तो यहाँ पर देखिए लेट कीजिए, लेट a इज इक्वल टू 4y² और b इज इक्वल टू 9x²। नाउ जब ऐसा है तो नाउ सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए 4y² माइनस 9x² इंटू में क्या है 16y⁴ प्लस 81x⁴ प्लस 36x²y²। अरे यही क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू आएगा 4y² और इसकी पावर कितनी आ गई, कितनी है पावर 3 माइनस B³ होता है तो वो हो गया 9x² और इसकी पावर कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन में क्या गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है किसकी, y की और x की।
तो वो लाइए। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू है 1 और x इज इक्वल टू है -2। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू है -2, तो -2 वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। तो ये बन जाएगा आपका, वैल्यू आ रही है आपकी 4y² और इसका आ रहा है होल क्यूब -9x² और इसका आ रहा है होल क्यूब, यही आ रहा है। वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। सबसे पहले y की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा आपका 4⁻3। अरे बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू 1 रखोगे तो वो 1 ही रहेगा। -9 की वैल्यू जब आप -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 4 जो होता है 36, तो ये आ गया 36 का होल क्यूब। सोल्व आउट करते हैं तो ये देखो, ये तो हो गया आपका कितना, 4 4 जा 16 और 16 4 जा हो गया 64, माइनस ये हो गया 36 इंटू 36 इंटू 36। अरे आया नहीं आया, कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है और कैसे आता है। सबसे पहले कैलकुलेट करोगे 36 को 36 से, तो क्या आएगा देखिए, 6 6 क्या होता है 36, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो गया 21 इंटू 36 3 जा होता है 108, तो 108 कितना आ गया देखिए 6 9 2 1। अगेन 36 से मल्टीप्लाई करो तो 36, अगेन 36 से करेंगे, देखिए कितना आता है, ये आ गया 6 6 जा 36, 9 6 जा 54, 54 और 3 कितना हो गया 58, 6 2 जा 12, 12 और 5 हो गया 17, 6 1 जा 6 और 1 1 हो गया 7 इंटू 6 3 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, 3 2 जा 6 और 7 8 और ये आ गया 3। अब देखिए ये कितना आया आपका 6 8 और 8 16, 7 और 8 15 और 1 16, 15 और 1 16 और 3 और 1 कितना हो गया 4 आ गया। अब देखिए जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और आंसर निकालिए। तो ये बन गया आपका 64 माइनस 246666 कितना हुआ देखिए। तो यहाँ पर आया आपके पास 4 माइनस का 6602 और यही आएगा। एक बार चेक कर लीजिए आंसर, अगर यही आ रहा है तो राइट है, नहीं तो फिर रॉन्ग है। तो यही आपका आंसर नहीं आ रहा है, देखिए कहीं पर गड़बड़ हुआ है, माइनस के 46592 आ रहा है। 6 में से 4 गएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और तो कहीं पर गड़बड़ हुआ है। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16, 64 सही है। 9 4 जा कितना हुआ है 36, तो यह भी सही है। 36 इंटू 36 इंटू 36 होगा 37 36 18 19 20 21 108 सही है। 6 8 1 9 सही है, 2 सही है और 1 सही है। 6 6 36 3 9 4 54 55 56 57, ये कितना आएगा यहाँ पर 58 नहीं आएगा, कितना आएगा 57 आएगा। ये कितना आएगा 57 आएगा। अब देखिए ये आ गया कितना 6, ये कितना आ गया 5, कैलकुलेट कीजिए एक बार, ये कितना आ जाएगा देखिए, अलग आएगी वैल्यू, ये 6 आ जाएगा। 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, 8 और 7 15 और 1 16 हो गया, 8 7 15 और 1 16 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये कितनी आएगी 656 656, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 15 में से 5 में से 4 8 7 15, फिर भी नहीं आ रहा।
देखो एक बार देखिए, 6 6 36, 3 हो गया, 9 6 54, 54 और 55 56 57, 5 बचे, 6 दूनी 12 और 5 17 हो गया, 6 और 1 6 और 7 हो गया, 36 18 हो गया, 27 27 और 1 28 हो गया, 3 दूनी 6 7 8 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, 6 आ गया, 8 7 15 हो गया, 8 7 15 16 आ गया, ये जी टी जायज हो गया, 8 और 7 15 और 1 16 हो गया और 3 और 1 4 हो गया। इसमें से 64 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 64 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 64 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ गया, 5 में से हाँ आ रहा है ना, ये सही तो आ रहा है, सही आ रहा है। कितना आ जाएगा देखिए, -K46592, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट किया। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था, उसमें मैं सोल्व आउट कर रहा था, लेकिन उसमें क्या है वैल्यू पुट नहीं किया मैंने लास्ट में, तो वो वैल्यू आप अपने आप पुट कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।